मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की मैंने जा रहे हैं एक मज़ेदार कीमे की वैरायटी जिसका नाम है अचारी करेला कीमा। तो इसके लिए जो आपको चाहिए, सबसे पहले तेल जो है यहाँ पे मेरे पास हाफ अ कप है। इसमें आप डालेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और उसके बाद 3 अदद मोटी इलायची जाएगी। गरम तेल में जाते ही जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं आपको बताया वो अपना जायका छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें आप डालेंगे 2 इसमें प्याज, बड़े साइज़ के हैं मेरे पास। मसाला आपको कम पसंद है तो आप 2 दरमियाने साइज़ के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और आपने इसको यहाँ पे इतनी अच्छी तरह फ्राई करना है कि प्याज का रंग जो है सुनहरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर देख लें प्याज जो है अच्छे से सुनहरे रंग की तरफ आ गया। अब आपने जो है इसमें ऐड करना है वो है टमाटर। मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये चलेंगे बीच में। ज़ीरा डालूंगी 2 टीस्पून। इसके साथ ही बीच में जाएगा कुटा हुआ साबुत जो धनिया होता है, उसको मैंने सिर्फ कूट लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून जितना है। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, कम या ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक खुद भी कर सकते हैं। नमक डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून जितना। और इसके अंदर जाएगी हल्दी ½ टीस्पून, ठीक है। ये चीज़ें चली गई, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फ्लेम आप हाई पर ही रखेंगे और यहाँ पर आपने इतना करना है कि जो टमाटर आप देख रहे हैं साबुत है, ये अच्छे से गल जाने चाहिए और इसका मसाला जो है तैयार हो जाए, यानी कि टमाटर नरम हो जाए और तेल या घी अगर जिसमें इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो यहाँ पर देख लें टमाटर अच्छे से गल गए और जो है तेल सरफेस पर आ गया। अगर आपको लगता है कि मसाला आपका लग जाएगा जब आप टमाटर वगैरह डालते हैं तो आप आधे कप जितना पानी भी डाल सकते हैं, उसमें कि थोड़ी आपको हेल्प हो जाती है, टमाटर भी अच्छे से गल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी दफ़ा कंप्लेन होती है कि जी मसाले में कड़वाहट है या जल गया है, तो उस सेंस में आप पानी इस्तेमाल कर लिया करें। यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 किलो जितना कीमा है मेरे पास। कीमा चला गया बीच में और यहाँ पे आपने जो है इसको कीमे को इस मसाले में अच्छी तरह भूनना है जब तक कि कीमे का खुद का पानी जो है खुश्क ना हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो ये किसको अच्छे से यहाँ पे भूनते हैं हाई फ्लेम पे रखकर कीमे को, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए जो पानी कीमे ने छोड़ा था वो खुश्क हो गया, तेल दोबारा सरफेस पर आ रहा है। इसमें आप ऐड करेंगे अचार। आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर अहमद का अचार डाल रही हूँ, 2 टीस्पून है भरकर, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है क्योंकि ये अचारी है तो आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा अचार इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 कप जितना पानी, ताकि जो कीमा है उसमें अच्छे से जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं कोई चीज़ भी कच्ची ना रह जाए, वरना कीमा तो एक ही भाप में पक जाता है। तो ये इसमें चला गया 1 कप जितना पानी। इसको मिक्स करते हैं, फ्लेम हाई पर रखें। बहुत दफ़ा आपको बताया जैसे ही जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लीजिएगा कि पानी जितना भी डाला है वो तमाम खुश्क हो जाए और तेल घी जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें अच्छी तरह इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तब आपने इसको हाई फ्लेम पर रखकर 4 से 5 मिनट के लिए चमचा हिलाते रहें बीच में और इसको अच्छे से भून लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको भून चुकी हूँ। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि है मेरे पास करेले। मैंने 1 किलो करेले इस्तेमाल कर रही हूँ और जो कीमा है वो मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो करेले को मैंने अच्छे से पहले छीला और ये एक्चुअली कटे हुए जो हैं वो 1 किलो है। इसको आपने ख्याल रखना है क्योंकि जब आप इसको छीलते हैं तो उसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा जो स्किन और सीड्स रिमूव होते हैं तो बिल्कुल थोड़े से करेले रह जाते हैं। तो इसीलिए आप कम से कम 2 किलो करेले ले लें और उसको आप छील करके अच्छी तरह उस पर नमक लगाएं और उसको मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया और फिर उसे 1 घंटे बाद मैंने खुले पानी के नीचे मसल कर इसको वॉश किया कि इसमें से नमक भी रिमूव हो जाए और तमाम कड़वाहट भी, और फिर उसे निचोड़ करके
फ्राई कर लिया था, ठीक है, बिल्कुल मामूली सी तेल में। तो ये हो गया मेरे पास 1 किलो छिले हुए और फ्राई किए हुए करेले हैं। उसके बाद प्याज आपको चाहिए इसमें, जो मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली और उसे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के अंदर में सॉफ्ट कर लिया था, फ्राई नहीं किया, सिर्फ इसको मैंने सॉफ्ट किया। और ये वो हो गया, इसको बीच में अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। मुझे एक्चुअली हमारे घर में इनफैक्ट कोई भी कड़वे करेले पसंद नहीं करता। आई नो काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि बिटरनेस अच्छी होती है, वो सही है, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये होता है आपका दिल नहीं चाहता है कोई चीज़ कड़वी खाने के लिए। तो इन दैट केस मैं जो है इसको अच्छी तरह मसल के धोती हूँ ताकि अच्छी तरह इसमें से करवाहट और नमक दोनों रिमूव हो जाए। उसमें होता है कि फिर ये कड़वे इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं बनते। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे 1 दरमियाने साइज़ की टमाटर, 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, बुलेट ग्रीन चिली है, गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, हरा धनिया अबाउट अ हैंडफुल, और इसे मैं यहाँ पर कवर कर सिमर करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट्स, 5 से 8 मिनट के लिए रखेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व करेंगे अब इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ में। तंदूरी रोटी भी इसके साथ मज़ेदार लगती है। आपको काफ़ी रेसिपीज़ दी हुई, इंशाल्लाह लिंक भी देंगे। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में वो आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।